आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज देश में 22वें 23वें पूरे वर्ष, अब तो 24 शुरू हो गया, पूरे वर्ष सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, ये उपराष्ट्रपति, धनखड़ साहब, सभी के सभी लगे रहे, लेकिन बिन मानत जल्दी जाओ, गए 3 दिन बीती, बोले आम सकोप तवाओ, भय बिन होए नहीं प्रीति। ये बात रामचरितमानस में भगवान राम रामेश्वरम में भगवान शंकर जी को स्थापित किए और कहा, जो हे समुद्र हमको रास्ता दे। यह बात लखनलाल को बहुत गुस्सा उठा, कहा कि नहीं, देव देव आहल से पुकारा, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आगे नहीं। उन्हें बताया गया राम को कि आपके पूर्वज हैं और आप इनसे प्रार्थना करके, प्रे करके रास्ता मांगिए। लखनलाल इस बात विरोध किया, लेकिन भगवान राम तो मायादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने पूजा करने के लिए बैठ गए और 3 दिन तक पूजा करते हैं, 3 दिन तक पूजा करते हैं, अन्न के बिना, जल के बिना, पानी के बिना। और लेकिन समुद्र तो पंथी आगे की याद यही है। तो भगवान राम को गुस्सा उठा, लक्ष्मण बाण सरासन आन, सोखो भारत विषय किसान, गए लक्ष्मण बाण लाओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र रास्ता पर आया। तो आज हम आपसे आग्रह करते हैं, ये जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हटती जीरो, अपने रिलेशन के लोगों को स्थापित करना। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत गणना का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने जातिगत गणना का आदेश दिया। बिहार में जातिगत गणना हो गया, 3%, 2%, 1%, सब कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट में जातिगत गणना कितना क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में कितने राजपूत न्यायाधीश हैं, हमको बताया जाए। कितने यादव जी हैं, कितने हरिजन हैं, कितने कुर्मी, कोरी, कुशवाहा हैं। सभी का जातिगत नेतृत्व तो होना चाहिए। आप एक राज्य में जातिगत गणना का आदेश दिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक भारत सरकार का एक संस्थान है, वह देश का न्यायालय के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व होता है। उसमें हमारा राजपूत जाति का कितना है? 31 की 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, 12-15 एक ही जाति से आते हैं। तो ये न्याय क्या देंगे? ये न्याय कैसे क्या देंगे? इसमें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बड़े न्यायाधीश जो रिटायर करने वक्त पांडे जी ने जो प्रेस में बताया, जो हाउस स्वीट से एवर बच्चे में हम लोग पढ़े थे, तो वह बात है। वह मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह से फ़ोन टेपिंग हुआ था, तो यूपीए गवर्नमेंट ने उस फ़ोन टेपिंग को सुना दिया था जनता को। आज तो फ़ोन टेपिंग भी नहीं हो रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी खुद लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी खुद लगे हुए हैं, संसद भी पास किया। और कौन, धनखड़ साहब जब राज्यपाल थे और जब उपराष्ट्रपति बने, तत्कालीन कॉलेज लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, वर्तमान लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी, तो आज इन सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, महामहिम राष्ट्रपति जी ने तो अपना आज तक के इतिहास में कोई भी दूसरा राष्ट्रपति इतनी अच्छे से सभी जज को बैठा करके, मुख्य न्यायाधीश समेत सभी देश के सभी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बैठा करके कहा कि जो 2 थप्पड़ मारने पर, 2 खराब भाषा का बोलकर उसको 4 बरस 5 बरस जेल में रख जाए तो कोई उसको जवान लेने वाला नहीं होता है। वह सर रहा है छोटे अपराध में, बड़े बड़े अपराध में तो
अग्रिम जमानत हो जाता है। आशीष मिश्रा का 8 आदमी का हत्या का मामला था, दिन को उजाले में हुआ था, तुरंत 2-4-6 महीना में जमानत हो गया। पूजा सिंघल 17,000 करोड़ का घोटाला किया, 2 महीना में जमानत हो गया। उसके दूसरे हस्बैंड फोर्ड हस्बैंड 16 करोड़ में अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गया। और आज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट और इससे भी अधिक यासीन मलिक को सजे में हुआ। कितना हमारा सेना का जवान, कितना अर्धसैनिक बल, कितने जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे गए और इनको 10 वर्ष का सजा हुआ। देशद्रोही को 10 वर्ष। और जो पैसा जिसके पास में नहीं मिला एको पैसा, उसको 6 महीना साल भर से बंद रखे हुए हैं जेल में, उसे पत्नी तक उसे भी मिलने के लिए नहीं दिया जाएगा। और उसका इस प्रकार से जांच करवाया जाएगा, ईडी नार्को टेस्ट करवाएगा, CBI ब्रेन मैपिंग करवाएगा। और 35 वर्ष का लड़का मर गया, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती जी को ड्रग में भी बिल मिला, ईडी में भी बिल मिला, और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या करने में, मर्डर करने में भी बिल मिला। वो फिल्म बना रही है। हमारे न्यायालय का ये दृष्टांत विश्व में देखा जाएगा। यहाँ पर विश्व में किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा, उस विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा। ये कपिल सिब्बल साहब, सुब्रमण्यम साहब जब जाते हैं तो, और उससे भी अधिक बिहार में शराबबंदी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। बिहार सरकार ने घोषणा किया था कोरोना से कोई मरेगा उसको 4 लाख रुपया देंगे। तो कोरोना से जन मरने वालों की संख्या मांगने गया, शराब पर प्रतिबंध पर रोक लगाने का मांग किया गया। तो 1-2 साल हो गया, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर है और सुनवाई नहीं होगा। अब रिटायर करने वाले हैं चंद्रचूड़ साहब, अब रिटायर करने वाले हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होगा। और दूसरे मामले में प्रभुनाथ सिंह के मामले में 15 दिन में जजमेंट हो गया। प्रभुनाथ सिंह के मामले में, क्योंकि वह मामला सुप्रीम बिहार सरकार ले गई थी, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के विरोध में एक भी याचिकाएं पर बिहार से गया है, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार नहीं किया गया है और पेंडिंग रखा हुआ है। और ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये मणिपुर की एक महिला का बस संज्ञान लेते हैं और पूरे देश में पद्मावती को फिल्माने का आदेश भी देते हैं। पूरे देश में पद्मावती फिल्म को पूरे देश में फिल्माने का आदेश भी दे देते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट में एक मुसलमान है, उसके अपोजिट में पद्मावती के और न्यायालय में हमारा न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, और कानून मंत्री को सोचना चाहिए, और देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि देश का भरोसा, देश को न्याय मिलता है, जनता को न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट से। और कॉलेजियम सिस्टम आज कुछ लोगों का एक माध्यम हो गया है, जो जब आप जातिगत जनगणना का आदेश दिए तो कितने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं राजपूत, ये बताने का, कितने कुर्मी कुशवाहा हैं, कितने यादव जी हैं, कितने हरिजन भाई हैं, कितने समाज में तो 1000 जातियाँ हैं, अब या उसमें वकालत सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करते हैं। हो सकता है हम न्याय वकालत नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो विश्व में पूरे भारत में कहीं भी अगर अधिवक्ताओं की संख्या होगी तो सबसे अधिक सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसका भी जातिगत जनगणना करवा लीजिए कितने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, संख्या उनका है तब तो, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या नहीं होता, एक जाति विशेष ही आते हैं। तो ये सफिशिएंट 2 न्यायाधीश जी ने कहा था न्यायालय से ही रिटायरमेंट पे
जो जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। न्यायालय को यह सोचना चाहिए, न्यायाधीश को यह सोचना चाहिए। लेकिन आज यह बात नहीं है। आज यह बात है अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दो, अपने लोगों को हाई कोर्ट में भेज दो, कॉलेजियम सिस्टम माध्यम से। ये अच्छा तो महामहिम राष्ट्रपति जी को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए और कानून मंत्री को चाहिए। यूपीएससी जिस प्रकार से परीक्षा लेती है उसी प्रकार से एडीजे और मजिस्ट्रेट का परीक्षा केंद्र सरकार ही ले, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोग कम्पीट करते हैं। कोई व्यक्ति आक्षेप नहीं लगाया है आज तक। और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से देश तबाह हो गया है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिला है। पूजा सिंघल 17,000 करोड़ पर क्या दिन जेल में रहा। उसके दूसरे हस्बैंड अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ब्रेन में जितना वो के सुकेश चंद्रशेखर का तंग नहीं किया गया, उससे भी अधिकतम संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को तंग किया गया। ब्रेन में DNA टेस्ट नार्को टेस्ट, जमानत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देगा जमानत। 300 करोड़ रुपया पकड़ाते हैं, उसको जमानत, जेल भी नहीं होगा। और आशीष मिश्रा दिन में हत्या किए थे 8 आदमी का, 6 महीना में जमानत हो जाता है। और किसान आंदोलन जाते हैं कि केस खोलिए, कहा केस भी नहीं खोलेगा। तो यह इस प्रकार से बात रहेगी तो देश में हमें न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम देश का जनता का भरोसा नहीं है। इस पर ये राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और कानून मंत्री को सोचना चाहिए। यूपीएससी के आधार पर आप संघ न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें और उसके माध्यम से एडीजे और मजिस्ट्रेट का बहाली करें। जिस प्रकार से यूपीएससी में कम्पीट करता है तो वह जिला में से लेकर के ट्रेनिंग लेते लेते चीफ सेक्रेटरी तक बन जाता है। डीएमएसपी से बनते हुए चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर तक बन जाता है। उसी प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम माध्यम से हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। आज देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक जाति विशेष का ही संख्या दिखाई पड़ता है और ये न्याय के प्रति जिम्मेवार भी नहीं होते हैं। ये बिहार से जितना भी गया, कोरोना पर या शराब पर एक भी सुनवाई हुई आज 1-2 वर्षों से। यही कोल चंद्रचूड़ साहब थे, जब मुख्य न्यायाधीश मात्र थे तो कितना केस सुनते थे। और जब से मुख्य न्यायाधीश बन गए सिर्फ वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांडे जी ने जो रिटायरमेंट पर जो बयान दिए, जो हाउस स्वीट्स एवं ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहाली में ही इन लोगों का समय बीतता है और इसी में देश का न्यायालय पर जनता का भरोसा। और ये बात राष्ट्रपति जी ने भी कहा, यह बात आपको देखना होगा और एक यूपीएससी कैडर के बराबर न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रक्रिया होना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम से देश का को न्याय नहीं मिल सकता है। आज कॉलेजियम सिस्टम एक केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस का अंबार लग गया। इसके लिए अब कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बहाली हो रहा है। यह आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। थैंक्स।